149 दवाएं घोषित की गई हैं एसेंशियल। जमाखोरी व कालाबाजारी करने पर 7 साल की सजा होगी। राजधानी पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, तमाम जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया गया है। 149 दवाइयों को एसेंशियल में शामिल किया गया है और दवाइयों की कालाबाजारी के खिलाफ अब राज्य सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। आपको बताते चले कि जिस तरीके से कालाबाजारी कोरोना महामारी के दौर में चल रही थी, अब इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जमाखोरी और कालाबाजारी करने पर 7 साल की सजा होगी। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़े हुए हैं। गौतम, सरकार अब सख्त रुख अख्तियार कर रही है दवाइयों की कालाबाजारी के खिलाफ। राज्य सरकार ने बड़ा ऐलान किया है, क्या कुछ ताजा जानकारी? बिल्कुल, देखिए आस्था, जिस तरीके से बिहार के अंदर कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, उसी संक्रमण को देखते हुए यहाँ जो गोरख धंधा, कालाबाजारी और जो जमाखोरी करने वाले जो तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उन लोगों ने पहले से ही मन बना लिया था कि जो दवाएं कोरोना को लेकर के वायरल हो रही है या इन दवाओं को किस तरीके से अवैध तरीके से बिक्री की जाए, और उसको लेकर के एक बड़ा रैकेट, एक बड़ा गिरोह सक्रिय हो गया था पूरे बिहार के अंदर। और ये नेपाल तक, मतलब इवन की देखिए बिहार का बॉर्डर पड़ता है नेपाल, तो नेपाल के अंदर तक ये अंतर्राष्ट्रीय गिरोह था जो कोरोना की जो खास दवाइयां हैं, जैसे आप अपने एजिथ्रोमाइसिन 250 और जो 500 mg है, एजिथ्रोमाइसिन सस्पेंशन 200 mg की जो दवाई है, इवन की पैरासीटामोल, इसके साथ ही जो कई दवाइयां हैं, चाहे वो जिंक सल्फेट हो, फोलिक एसिड हो, विटामिन डी हो, तो इनका नाम जो बेहतरीन दवाइयां जो नाम कॉमन थे, इन रेमडेसिविर को लेकर के, रेमडेसिविर की दवाइयां तो कुछ लोगों ने जो शिकायतें की हैं वो विश्वास नहीं, आप यकीन मानिए आपका 1-1 लाख रुपए में दवाइयां बिकी है रेमडेसिविर की। और इस सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो दवाइयां थी वो असली भी नहीं थी। तो ऐसे में मरीजों की जान को देखते हुए राज्य सरकार ने एक बड़ा और कड़ा निर्णय लिया, जिसकी पूरी निगरानी और मॉनिटरिंग की जाएगी। इसके साथ ही जो औषधि नियंत्रक उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे कि आखिर कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, एक बड़ा और कड़ा निर्णय हुआ है। 7 साल की सजा हो सकती है यदि उस रैकेट में या उस जमाखोरी में संलिप्त पाए जाते हैं। कुल मिला के कह सकते हैं कि इन 17 दवाइयों की जो बाजार में उपलब्धता थी, खास करके 149 में, उसके ऊपर कोरोना को लेकर के इस महामारी में भी कोई कालाबाजारी न कर सके, इसके लिए बेहद जरूरी था। लोगों के मन में डर होगा, भय होगा, और बिना प्रेस्क्रिप्शन के जो भी लोग दवाइयां दे रहे हैं दवा की दुकानों में, उनके ऊपर भी सख्ती की जाएगी, ताकि ये पता चल सके कि भाई आपको अगर मान लीजिए 500 डोज दिया गया और आपने 250 डोज भेजे, तो 250 डोज आपने बिना किसी प्रेस्क्रिप्शन के कैसे दे दिए? तो सवाल बनता है, और इसी सवाल के जवाब में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अब राज्य सरकार ने 149 जरूरी दवाओं की लिस्ट बनाई है, और राज्य औषधि नियंत्रक को हर हाल में इन दवाइयों की बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जी बिल्कुल गौतम, जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से मरीज पहुंच रहे हैं अस्पतालों में, लगातार इंजेक्शन हो, दवाइयां हो, तमाम चीजों की, यहाँ तक कि बेड को लेकर भी कालाबाजारी शुरू हो गई थी। तो जिस तरीके से कालाबाजारी देखने को मिल रही थी, परिजनों को मरीजों के काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, तो कहीं ना कहीं अब ये राहत भरी खबर आई है उन लोगों के लिए। बिल्कुल, उन लोगों के लिए भी, खास करके मरीजों के साथ मरीजों के परिजनों के लिए, अटेंडेंट के लिए अक्सर यही होता है कि अगर कोई घर का एक सदस्य बीमार हो जाता है तो घर के सारे सदस्य उससे प्रभावित हो जाते हैं। उनके साथ होना पड़ता है, उनकी मदद करनी पड़ती है, हर रूप से करनी पड़ती है। इसलिए स्वाभाविक है कि एक मरीज के साथ साथ कम से कम 1-2 अटेंडेंट होते हैं, और जब वो तड़पते हैं, भटकते हैं कालाबाजारी के लिए, जब डॉक्टर लिखता है कि मान लीजिए हमको जो थ्रोमाइसिन चाहिए या हमको रेमडेसिविर की दवा उन्होंने जब लिख दी, तो वो लाने के लिए उनको दवा दुकान के पास जाना पड़ता है। हर दवा दुकान ये कहता है कि हमारे पास नहीं है, वो आउट ऑफ स्टॉक है। अब सोचिए कि जिस डॉक्टर ने जो दवाइयां लिखी है वो दवाई उपलब्ध ना हो, और वो उसी समय वहां पर जो स्थानीय जो दलाल होते हैं, जिनका एक रैकेट होता है, वो अगर ये कहता हो कि अगर आपको जान बचानी है तो मैं आपको अलग तरीके से मंगा सकता हूँ। देखिए, यही कालाबाजारी है।
अगर डॉक्टर ने लिखा दवाई की दुकान में अगर सहज तरीके से उपलब्ध हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कोई कालाबाजारी नहीं है। लेकिन दवा दुकान पर उपलब्ध न होना, फिर उसके बाद किसी दलालों के माध्यम से या किसी जमाखोर कालाबाजारी के माध्यम से उस दवाई की कीमत उसके मनमाना रेट पर देना, क्योंकि मरीज को जान बचाने के लिए इंसान अपने खेत तक बेच देता है, अपने खून तक बेच देता है। तो ऐसे में जान बचाने के लिए कोई अगर कालाबाजारी करता तो उसको उसके एवज में वो पैसे दे करके ब्लैक मार्केटिंग होती है। और इसी के लिए ये 7 साल की सजा भी मुकम्मल की गई है कि अगर ऐसे लोग पकड़े जाएंगे तो उनके ऊपर जुर्माना होगा और 7 साल की सजा, और या फिर दोनों भी हो सकती है। इसलिए स्वास्थ्य समिति के जो बड़े लोग हैं, जो डॉक्टर हैं या जो डायरेक्टर हैं, तमाम जो लोगों को ये डीएम बिहार के सभी जिलाधिकारी को ये सूचना दे दी गई है, लिस्ट प्रोवाइड कर दी गई है कि कौन कौन सी दवाइयां हैं और इन दवाइयों की उपलब्धता किसकी कीमत पर होगी। जी गौतम, बिल्कुल ऐलान तो कर दिया गया है, अब देखने वाली बात यही होगी कि धरातल पर यह दिखाई कितना देता है। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको बता दें कि तमाम जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, कालाबाजारी पर अब रोक लगेगी, ऐलान सरकार की तरफ से कर दिया गया है।